दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अफ्रीका के जंगलों में आबाद दुनिया से लाताल्लुक कुछ ऐसे कबीले भी हैं कि जो अक्सर कपड़ों के बगैर ही जिंदगी गुजारते हैं। इन कबीलों में से कुछ ऐसे भी हैं कि जो कभी कभार अपना जिस्म दरख्तों के पत्तों से ढांप लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी एक खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बगैर कपड़ों के नंगा रहने को अपने लिए सवाब समझते हैं। ये लोग कौन हैं और इनका मजहब क्या है, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताएंगे और साथ में हम ये भी बताएंगे कि इनके मजहब की इब्तिदा कब हुई और ये लोग किस तरह भगवान को पूजते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मुसलमान हैं और आपको अपने मजहब पर फख्र है तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम सब मिलकर इज्तमाई तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर सकें कि जिन्होंने हमें इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब अता फरमाया। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, बगैर कपड़ों के जिंदगी गुजारने वाले लोगों के मजहब का नाम जैन मत या जैन इज़म है। ये मजहब दरअसल बर्रे सगीर में फैले हुए मुख्तलिफ मज़ाहिब में से एक है। इस मजहब का शुमार दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में भी किया जाता है। आपको शायद ये सुनकर भी हैरत हो कि हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक जैन मत हिंदुस्तानी रियासतों और ममलकतों का सरकारी मजहब रहा है, लेकिन फिर 8वीं सदी ईस्वी में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जैन मजहब की शोहरत और अशात में कमी आने लगी। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो जैन मत के पैरोकार पूरे भारत में सिर्फ 2.4 मिलियन के ही करीब हैं, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक यानी बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में भी ये लोग मुख्तसर तादाद में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि आलमी सतह पर जैन मत के पैरोकारों की तादाद 6% के करीब है। इस मजहब का बानी वर्षाबनाथ था, जो कि भारत के सूबे बिहार के शहर पटना के करीब एक गांव विशाली में पैदा हुआ। ये 540 कबल मसीह का ज़माना था। वो एक ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था कि 30 साल की उम्र में उसने अचानक दुनिया को तर्क करने का फैसला कर लिया। इस फैसले की इसके सिवा कोई वजह समझ नहीं आती कि उसके आबाओ अजदाद में से भी बाज़ ने ऐसा ही किया था। इस फैसले के बाद उसने अपने सर के बाल नोच डाले, लिबास उतार फेंका और एक धोती पहनकर जंगल की राह ली। वो उस जंगल में 12 बरस तक तपस्या यानी रियाजत और मुसलसल सफ़र करता रहा। उसके बारे में तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि उसके जिस्म पर धोती एक आध बरस ही रही थी। उसके बाद वो नंग धड़ंग रहने लगा। रियाजत के दौरान वो किसी भी किस्म की गंदगी को अपने जिस्म से जुदा नहीं करता था। चनाचा उसके सर में जुएं पड़ गईं, लेकिन वो इन जुओं को अपने जिस्म से साफ नहीं करता था, बल्कि वो उनसे होने वाली तकलीफ को भी बर्दाश्त करता ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो। लोग उसके गंदे जिस्म, नंग धड़ंग बदन और गलीज हुलिये को देखकर उस पर आवाज़ें कसते, गालियाँ देते और पत्थर मारते, लेकिन वो अपनी अनदेखी दुनिया में मस्त रहता और इस सूरत हाल को भी अपनी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करता। जबकि जैन मत के उलमा इसकी ज़िंदगी के इस दौर को हिंसा यानी अदम तशद्दुद के फ़रोग़ का बाइस करार देते हैं। रियासत के 13वें बरस उसने दावा किया कि मुझे ज्ञान हासिल हो गया है। याद रहे कि इस ज्ञान का तकरीबन वही मफहूम है कि जो मुसलमानों के नज़दीक तसव्वुफ़ में इरफानियत का है, यानी उसने इस बात को सबसे बड़ी हकीकत करार दिया कि खुदा कोई देवता नहीं जो महज बहुत सारे खुदाओं का सरदार हो, बल्कि इसकी अलहदा से एक मुतय्यन ज़ात है जो सबसे बड़ी और आला है। इस शऊर और आगही की बुनियाद पर उसको जैना कहा गया, जिसका मतलब है फातिह, यानी ज़िंदगी के दुखों का फातिह। ये दुनियावी ख्वाहिशात और लालच का फातिह बन गया था। फिर इसी लफ्ज़ जैना से जैन बना और मत का मतलब तरीका, मजहब या रास्ते के हैं। फिर इसके बयान करदा तरीकाकार को मजहब की शक्ल दे दी गई, जिसे जैन मत का नाम दिया गया। एक रिवायत के मुताबिक जब इसको केवल ज्ञान हासिल हुआ तो वो एक खेत में एक बरस एक दरख्त के नीचे सर के बल खड़ा होकर रियासत करता रहा, जिसे खास जबान में चिला माकूस कहते हैं। फिर वो 30 बरस तक लोगों को अपने धर्म की तालीम देता रहा और फिर 72 बरस की उम्र में उसने भारतीय सूबे बिहार के एक शहर में दुनिया छोड़ी। अपने इंतकाल के वक्त वो राजा के महल में मुकीम था और उसने मरण भरत यानी रोज़ा भी रखा हुआ था। उसके मुताबिक इंसान का आला मकाम ये है कि इंसान तारीक दुनिया हो। इसके मुताबिक गोश्त खोरी तो दूर की बात, बल्कि सब्जी खोरी भी बस जिंदगी बरकरार रखने के लिए जायज़ है। आपको बताते चलें कि इस मजहब के भी 3 फ़िरके हैं, जिनमें से एक फ़िरका नंग धड़ंग रहने की तालीम देता है, यानी इस फ़िरके के मुताबिक जितनी देर आप नंगे रहेंगे उतनी ही देर आपको सवाब मिलता रहेगा। यही वजह है कि इस फ़िरके के लोग हमेशा कपड़ों के बगैर ही नजर आते हैं, जहाँ तक कि वो अपनी इबादत और मामूल के काम भी बगैर कपड़ों के ही करते हैं। लेकिन इनके दूसरे फ़िरके के लोग धोती पहनना ठीक समझते हैं। जैन मत का तीसरा फ़िरका कदरे तरक्की पसंद था, जिसके नज़दीक नंगा रहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस तरह ये मजहब दूसरे मज़ाहिब के लोगों को
اپنے اندر جذب نہیں کر پاتا۔ یہ فرقہ بدھ مت میں ذات پات پر تنقید کیے بغیر ہر ذات کو اپنا بنا کر مساوات کا درس دیتا ہے، جو نچلی ذاتوں اور اصول پسند انسانوں کے لیے بڑی کشش کا باعث تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جین مت ایسے طبقوں میں بہت مشہور ہوا کہ جو برہمن اور کشتری کی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس جین مذہب کو چند بڑے بڑے امرار، راجوں اور مہاراجوں نے بھی قبول کیا، یہاں تک کہ اس کے انتقال کے وقت اس کے متقدین کی تعداد پورے بر صغیر میں 14,000 سے زائد تھی۔ ریاستی سطح پر مغل سلطنت کے شہزادے نے بھی جین مت کو قبول کیا اور پھر اپنے باپ کو قتل کر دیا، جو کہ ایک سچا بت پرست تھا۔ راجا نے جین مذہب کو پھیلانے کے لیے خاصی جدوجہد کی، جبکہ مہاراجا اشوک کے بعد بھی کئی راجاؤں نے جین مت کو اختیار کیا تھا۔ اس زمانے میں اس مذہب کے فروغ کے لیے بہت کام کیا گیا اور ان میں سے 2 راجوں نے تو جین روایات کے مطابق ریاضت میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ناظرین گرامی، اس مذہب کے عملی عقائد کی بات کی جائے تو عملی طور پر جین مت میں سب سے زیادہ زور محبت اور احساس پر دیا جاتا ہے، جس کے تحت کسی قسم کی جان کو تکلیف یا ختم کرنا گناہ ہے۔ جین مذہب میں مرن بھرت کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی اپنے آپ کو بھوک پیاس سے مار دینا بڑی نیکی اور بڑا مقام سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مہاتما گاندھی نے اسی فلسفے کو عالمگیر سطح پر متعارف کروایا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان پر جین مت کو اختیار کرنے کا الزام بھی لگا۔ اسی طرح جین مت خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ جو بڑا ہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت یعنی خدا ہے۔ ان کے نزدیک دنیا میں ہر چیز جادوانی ہے اور روحیں جسم بدل بدل کر زمین پر آتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کا ہلاک کرنا، درختوں کو کاٹنا، حتیٰ کہ پتھروں کو کاٹنا بھی ان کے قریب گناہ ہے اور ایسا کرنے والوں کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ ان کے مقدس مقامات میں سماتا کا پہاڑ بھی شامل ہے کہ جہاں ان کے مذہب کے بانی کا انتقال ہوا تھا۔ جین مت سے تعلق رکھنے والے سادھو اپنے ہاتھوں میں چھڑی اور ایک ٹوکری رکھتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھیک وصول کرتے ہیں۔ یہ لوگ دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اگر ان لوگوں کو بھیک نہ ملے تو بھوکے ہی سو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کھانے میں کوئی بال یا کیڑا مکوڑا نظر آ جائے تو تب بھی یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے اور اگلے دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ننگے پاؤں ہی چلتے ہیں اور ہاتھ میں مور پنکھوں کی جو ٹوکری رکھتے ہیں اس سے کیڑے مکوڑوں کو اڑاتے ہیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ 2 ماہ میں ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال ہاتھ سے نوچتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اپنی بوتلوں میں گرم اور چھنا ہوا پانی رکھتے ہیں، مگر اسے پیتے نہیں بلکہ طہارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سادھو اپنی ناک پر بھی ایک کپڑا باندھتے ہیں تاکہ کوئی چھوٹا کیڑا سانس کے ذریعے ناک میں جانے کے بعد مر نہ جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ جینیوں کی ایک معقول آبادی تقسیم سے پہلے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد تھی، مگر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اس کے باوجود کہ وہ یہاں سے چلے گئے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کے خوبصورت مندر اب بھی ان کی یاد دلاتے ہیں، جن میں سے کچھ مندر سندھ کے علاقے تھر کے مرکزی شہر مٹھی اور اس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور، ملتان، گجرانوالا اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی جین مندروں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، جہاں اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی زمانے عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔